लेकिन किसी संत महापुरुष को अपने दरवाजे पर बुला करके भजन करा लेना, सत्संग करा लेना, उनकी वाणी को सुनना, ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। आप वहां पर पैसा खर्च कर दोगे, एक नहीं है, सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों लाखों की संख्या में, एक नहीं दो नहीं, दारू की पेटी खर्च करवा दोगे, लेकिन जहां धर्म कर्म की बात आती है वहां हम पीछे हट जाते हैं। ये तो बढ़िया, पता नहीं कहां से ये हमारे धर्मेंद्र भाई, इनके पिताजी का संपर्क हो गया और दोबारा आप लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो गया। ये धर्मेंद्र और इनके माता पिता, इनका कुछ पुण्य का कर्म, कुछ पूर्व का संयोग हमसे जुड़ा था, जो रायबरेली में जाकर के हमसे इनका संपर्क हो गया और आज ये पुनः अपने इस नगरी में लाने के लिए उत्साहित थे बहुत दिनों से। अचानक ये समय इन्हें प्राप्त हो गया। वैसे तो स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो भाई चलते हैं। आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति को देखकर पुनः आप लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, मानव जीवन सार्थक करने के लिए आप अपने जीवन में आचरण परिवर्तन करें। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ लेना, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लेना, बहुत दिन तक जीवन जीना, ये एक मायने नहीं रखता है। मनुष्य जीवन का सबसे सुंदर मायने रखने वाला है आपका आचरण अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, आप नम्र हो, विनम्र हो, मानव जीवन, मानवता आपके जीवन में हो। मनुष्य होने का मकसद ही मानवता होना। जिस मनुष्य के अंदर मानवता नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वो मनुष्य किस बात का। सबसे पहले तो इंसान बनने के लिए संकल्प लें। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, सबसे पहले तो इंसान बन जाओ। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो फिर भगवान भी बनेंगे। जब इंसान बन जाओगे तो भगवान भी बन जाओगे। और भगवान नहीं साहब तो कहते हैं मैं तुम्हें अपने लोक ले चलूंगा, सतलोक ले चलूंगा, जहां सतलोक की ऐसी बाता कोटिन शशि एक रोम ल जाता, तहां पर हंसा करत किलोल, और सत्यनाम 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 बोल। वो सतलोक जहां जाए सुख हो अपारा, बहुर नावे ये संसारा, अमृत भोजन हंसा पाई, जुगन जुगन की क्षुधा मिटाई। ऐसे लोक को ले जाने के लिए सदगुरु कबीर इस संसार में आते हैं, बार बार आते हैं। आप सब लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा कोई व्यवसाय है या धंधा है, ये केवल आप लोगों के बीच में आने का मकसद है कि आप अपने जीवन को प्रेम से, सद्भाव से भरें और अपने जीवन के दुर्गुणों का परित्याग कर दें। जो आपके जीवन में दुर्गुण हैं, 22 दुर्गुण होते हैं जिससे व्यक्ति नर्क जाता है। कौन कौन से दुर्गुण है? तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, अफीम, चस, मद, मांस, जुआ, चोरी, छल, कपट, व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्षा, निंदा, अपयश, ये 22 दुर्गुण हैं जिनसे व्यक्ति नर्क जाता है। 16 कर्म होते हैं, उन 16 कर्मों से व्यक्ति जाता है स्वर्ग। योग, यज्ञ, जप, तप, नियम, संयम, आचार, उपकार, सदाचार, अहिंसा, विद्या, ध्यान, ईश्वर आराधन, इस तरीके से 16 कर्म है। 16 कर्म को करने वाला व्यक्ति जाता है स्वर्ग। और साहब कबीर इन 16 और 22 के बीच में सुकृत हो तो भक्त ही पावे, और गर्भवास में बहुर नावे। सुकृत कर्म करना है, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, और खबरिया नहीं तो पल की। इसलिए सुकृत कर्म करके अपने लोक को जाना है, अपने घर जाना है। ये मानव जीवन को सार्थक बनाओ। बड़े प्रेम से मिलना लोगों, दुनिया में इंसान दे, आपस में मिलना जुलना करो, बड़े प्यार से मिला करो एक दूसरे से। अरे भैया ये मानव तन पाया है, ये मानव तन पा करके, और अगर अभी मिलजुल नहीं पाओगे तो कब? लेकिन ना भाई, ये तो धर्मेंद्र जी का कार्यक्रम है, वो जानेंगे। क्यों भाई? ये इनका कार्यक्रम है, इनका कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे मानव समाज का कार्यक्रम है। और यहां से हम जाएंगे तो क्या बताएंगे जाके? जयरामपुर एक गांव बिहार में था, कैसे लोग मिले मुझे, आप बताओ, आपका क्या होगा? क्या होगा? अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी बातें बताएंगे जाके कि वहां गए तो बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले, और अगर अच्छी बातें नहीं मिली तो क्या बताएंगे?
अभी यहाँ सत्संग चल रहा था, बच्चे वहां बैठ के चिलम पी रहे हैं। अब यही तो बताएंगे जाके ना भाई। अब बताओ, आपको चिलम पीना था तो यहीं बैठ के पीना था। पीना ही है तो और कहीं चले जाते। जब जान रहे हो कि यहाँ सत्संग चल रहा है तो ऐसे स्थान पे नहीं पीना चाहिए था। लेकिन ना, आप दिखाना चाहते हो, अपने आप को बताना चाहते हो, अरे तुम कर लो जितना सत्संग करना हो, मुझे तो पीना है, मैं तो पीऊंगा ही। तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा भाई, मुझे तो आज आया हूं, कल चला जाऊंगा। लेकिन जाऊंगा अगर अपने यहाँ तो जरूर बताऊंगा जा करके कि गए थे हम बिहार, बड़े प्यार से लोग ले गए, लेकिन वहां के बढ़िया सुंदर लोग मिले जो मेरा सत्संग भी चल रहा था और बगल में चिलम भी चल रही थी। यही तो बताऊंगा ना भाई, बताऊंगा ही बताऊंगा जाके। और क्या बताऊंगा? अरे आपका जीवन इतना, कैसे आप लोग हैं, कैसे लोग हैं? हम लोग उस परिवार से रहने वाले हैं, उस संस्था से जुड़े हुए हैं जहां एक दूसरे की मदद की जाती है, एक दूसरे को उठाया जाता है, समझाया जाता है। ये कार्यक्रम आप कैसे भी हो, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अरे आप धन से सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तन से तो सेवा कर सकते हैं ना। कम से कम अपने गांव के नाम को तो ना बदनाम करो। अपने गांव में ऐसी एकता बना के रखो, किसी गरीब अनाथ असहाय का कोई कार्यक्रम हो, सब मिल करके एकजुट होकर कार्यक्रम करो। कम से कम बाहर तो गलत संदेश ना जाए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसा संदेश जाना चाहिए कि उस गांव में गए, इतनी सुंदर एकता देखी, इतना सुंदर व्यवहार देखा, तब तो अच्छा लगता है। उसे तो कहते हैं इंसान, आप कैसे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ आकर के तो कम से कम देखने में तो आता। लेकिन आपने तो देखने में ही बता दिया कि आप कैसे हो। आपने तो देखने में ही बता दिया कि आप लोग कैसे हो, क्या व्यवहार होगा। इसका मतलब है या तो धर्मेंद्र या धर्मेंद्र के पिताजी का व्यवहार अच्छा नहीं है। लेकिन हम तो वहां देखते हैं, जब ये जाते हैं बड़े शालीनता पूर्वक जाते हैं, बड़ा नम्र भाव है, स्वभाव अच्छा है, बैठते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन यहाँ आते हैं तो आप लोग ऐसा व्यवहार करोगे तो कैसे बात बनेगी भाई? इतना सुंदर कार्यक्रम है, आप लोग अगर जल्दी से आ जाते तो बढ़िया भजनों का लाभ लेते, कुछ तुम गाते, कुछ ये लोग गाते। अरे 2 दिन का कार्यक्रम बढ़िया सत्संग में निपटा लेते, संतों के दरस परस कर लेते। दरस परस मुखमंजन पाना, कटई पाप कई वेद पुराना। अजामिल जैसा, अंगुलमार बदमाश जैसा व्यक्ति कैसे तर गया? अंगुलमार बदमाश, सोचो, लोगों का कत्ल कर दिया करता था, उंगली को तोड़ करके माला में पिरो लिया करता था, ऐसा अंगुलमार। और महात्मा बुद्ध के केवल दरस मात्र से उसका जीवन बदल गया। बदला कि नहीं बदला? दरस परस स्पर्श करने से आपके जीवन में जरा भाव जाग जाए। अरे संत जन आपके यहाँ आए, झुक के चरण स्पर्श करने में क्या जाता है मेरा? लेकिन ना, कैसे स्पर्श कर लोगे भाई? कैसे स्पर्श करो? नहीं कर सकते हो, हिम्मत ही नहीं है कि चरण स्पर्श कर लो। ये करना भी तो बड़े दिल की बात है, बड़ा हिम्मत वाला होता है जो किसी के चरण स्पर्श कर सकता है। अरे आज का समय तो ऐसा है कि अपने माता पिता के तो पैर नहीं छूते हैं, फिर इन संतों के कौन पैर छुएगा? जो लोग अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं कर सकते, वो संतों के चरण स्पर्श कभी नहीं कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, वो जो माताएं अपने बच्चों को घर में चरण स्पर्श करने की सीख देती है। आप भगवान राम की पूजा करते होगे, भगवान राम की पूजा करते होगे, रोज आरती करते होगे, लेकिन भगवान राम ने जो सीख दी उसको कभी नहीं याद किया। अरे भगवान राम ने आपको सीख दी थी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिते गुरु नावई माथा। सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे भगवान राम। अरे किसी और के नात करो तो ना करो सही, कम से कम अपने माता पिता का ही सम्मान कर लो, माता पिता का चरण स्पर्श कर लो, अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करो। और जिस दिन आप अपने घर में बड़े और बुजुर्गों का चरण स्पर्श करोगे, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करोगे, उसी दिन आपके अंदर वो सद्भाव जाग जाएंगे। अपने श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के भी चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। तो दरस परस स्पर्श मात्र से, आपके सर्वोमा से ही बता देते हैं, स्पर्श मात्र से अहिल्या का उद्धार हो गया। आप लोग कहते हो ना, ये तो कबीरपंथ में हम लोग नहीं वो ज्यादा करते, लेकिन राम के चरणों की ठोकर लगते ही अहिल्या पत्थर से नारी हो गई। स्पर्श स्पर्श तो चरण स्पर्श से भी ये होता है। इसलिए दरस परस
मुखमंजन पाना है। मुखमंजन पाना का मतलब मुख से हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप कुछ बोलो हम कहें, हम सुने। मुखमंजन पान का मतलब मुख से कहना भी और साथ साथ में अमृत वाणी का पान करना भी। दरस परस मुखमंजन पाना, कटई पाप कई वेद पुराना। वेद पुराण भी कहते हैं पाप कट जाते हैं। दर्शन अग्नासन, दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शन अग्नासन, स्पर्शम परम पदम, स्पर्श से परम पद की प्राप्ति होती है। चरणामृत्यम महापुण्यम, चरणामृत से महापुण्य की प्राप्ति होती है। और महाप्रसादम परम पदम, महाप्रसाद से परम पद प्राप्त होता है। ये हमारे भारतीय संस्कृति में पाए जाने वाले गुण हैं। तो हमें अपने जीवन में मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने जीवन को बदलो। गांव में कोई कार्यक्रम हो रहा है, अरे ऐसी सीख पहुंचनी चाहिए बाहर कि कम से कम यहाँ की कोई बदनामी तो ना करे जा करके। आपस में क्या करते हो, कैसे रहते हो, लेकिन एक साथ रह करके। हमारा कबीर पंथ एकता सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, अपने जीवन को परिवर्तन करने का मार्ग है। ये कबीर पंथ है जहां पर दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार ऐसा है, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, ये महफिल है मस्तानों की। हर शख्स यहाँ है मतवाला, भर भर के जाम इबादत के हर रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये वो दरबार है, और इस दरबार में अगर ना सुधर पाए तो फिर और कोई जगह है भी नहीं जो सुधार दे आपको। क्योंकि दुनिया तो त्राई त्राई में पड़ी हुई है, चारों तरफ से चीख पुकार हो रही है, दुख का वातावरण है। साहब कबीर संसार में आके तुम्हें शांति पूर्वक नाम भजन सत्संग के लिए प्रेरित करते हैं। अपने जीवन को बदलने का प्रयास कीजिए। ये मानव जीवन सुंदर मिला है, बहुत सुंदर मिला है, इसलिए इसे बदलने का प्रयास करें। साहब कबीर कहते हैं, सोने सी 16 जो जन दल चले चले छत्र की छाई, सो दुर्योधन यो गयो मिल मट्टी माही। अरे मन मूर्ख बावला तेरी सदा न देही, काहे न सुमिरो नाम का गुरु परम स्नेही। ये माया किनकी भई किनके संग लागी, ये माया किसी के नहीं हुई, ना किसी के साथ जाएगी। ये माया किनकी भई किनके संग लागी, और गुड़िया सी उड़ जाएगी चित चेत भागी। अरे मन मूर्ख बावला तेरी सदा न देही, काहे न सुमिरो नाम का गुरु परम स्नेही। कहें कबीर कासे कहूं, साहब कबीर कहते हैं किससे कहूं, कहें कबीर कासे कहूं, कोई नहीं अपना। मुझे तो कोई अपना नजर नहीं आ रहा, सब बेगाने नजर आ रहे हैं, सब काल के जीव नजर आ रहे हैं। कहें कबीर कासे कहूं, कोई नहीं अपना, और ये दुनिया बह जाएगी जैसे रैन का सपना। अरे मनमूर्ख बावला तेरी सदा न देही, काहे न सुमरो नाम का गुरु परम स्नेही। हमारे सदगुरु परम स्नेही है। तो प्रिय सज्जनों, गुरु जी तो प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, इसलिए बार बार आते हैं, और वो आते हैं, आते रहेंगे। आपको ले जाने के लिए आ रहे हैं। कृपा करने को जीवों पर, दया करने को जीवों पर प्रभु सतलोक से आए। कमल दल पर प्रगट काशी में वो कबीर कहलाए। बना के बेश साधु का लगे फिरने घरों घर में, कहें हमसे करो चर्चा ये सुन विद्वान घबराए। चली नहीं और कुछ युक्ति तो सब पंडित लगे कहने, बता दो ये हमें पहले की दीक्षा किससे तुम लाए। न हरगिज ज्ञान दुनिया में कहीं प्रमाण होता है, बिना कोई गुरु के पास जाके कान फुकवाए। सुनी ऐसी कई वाणी धरे लग रूप बालक का, जाए गंगा किनारे घाट पर सोए थे सिरनाए। नहाने के वक्त में जाने में और रामानंद स्वामी की, खड़ा हूं आ लगी सर में तो दैया करके चिल्लाए। करी ऐसी कई लीला कहां तक कह सके कोई, अरे मुक्ति धर्मदास है जग में उन्हीं की शरण में आए। वो है हमारे साहब, कृपा करने के लिए आते हैं, दया करने के लिए आते हैं। वो कृपा सिंधु है, दया सिंधु है। आप सबके बीच में साहब का आना होता है। आज हमें भी आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। हम आप लोगों से और कुछ नहीं कर सकते, केवल इतना ही कह सकते हैं कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस मानव जीवन को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा, हम आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें पकड़ के कुछ सिखाएंगे। हम तो केवल बोल दिया है, कह दिया है, आपको भला भी लगा होगा, बुरा भी लगा होगा। अब उसके लिए हम कर ही क्या सकते हैं, जो देखा वो कह दिया। आपको क्या लगा है आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन कह के हम तो चले जाएंगे, चले जाएंगे। सुधरना ना सुधरना आपका ही काम है। और अगर लगता है कि हम अगर गलत हैं तो अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। और नहीं, जब तक आपके जीवन में विवेक नहीं जागेगा कि हम गलत हैं, जब तक आप ये नहीं सोच पाओगे कि हम गलत हैं, तो सुधरने का प्रयास ही नहीं करोगे। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि हम गलत हैं,
ये हमारा कार्य गलत है, उसी दिन आप अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करोगे। हमारे लाख कहने के बाद भी कोई सुधरने वाला नहीं होता है, बिरले लोग हो जाते हैं सुधर जाते हैं। तो हमारा काम केवल है कहना, सुनना, सुनाना। आप लोग सुन लिए हो, सुधर लिए हो, सुधार लो ना सुधार लो, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो प्रिय सुनो, ये मानव जीवन को सुधारने का कार्य संतों ने किया है, गुरुजनों ने किया है। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार। आकाश में कहीं आग नहीं लगी है, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार। जो ना होते संत जन तो जर जातो संसार। लेकिन साहब कबीर कहते नहीं, ना कहूं आगी लगी, ना कहूं जर्जर गिरे अंगार, और अपने अपने कर्म से जलो जात संसार। सब अपने अपने कर्मों से जले जा रहे हो, तो अपने कर्मों को सुधारो, बस मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो जब भी कोई भी कार्यक्रम आपके यहाँ होता है, कोई आयोजन होता है, लगता है 6-7 साल हो गए होंगे तब हम आए थे, ज्यादा हो गए, 10 वर्ष लगभग हो गए तब हम आपके यहाँ आए थे। और अब पता नहीं आना होगा भी कि नहीं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य तो उतना अच्छा है नहीं। फिर भी 10 वर्ष में अब की बार आना हुआ है, साहब की कृपा हुई और पुनः आने का अवसर मिलेगा तो फिर आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, आऊंगा, लेकिन प्रयास यही करूंगा कि आप लोग अपने जीवन को बदल लें, अच्छे कर्मों को करें और हमेशा संगठित रहे, एक साथ रहें और सुसंस्कृत। छोटे छोटे बच्चे जो घूम रहे हैं आपके दारू की वजह से, मांस खाने की वजह से, ये बच्चों को पढ़ाते नहीं हो आप लोग। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, अच्छे संस्कार दो। ये संस्कार देना, शिक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। जब हम खुद गलत होंगे तो बच्चों को कैसे सुसंस्कृत करेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे? तो पहले खुद सुधरो, बाद में बच्चों को सुधारो। ये बच्चे आपके आगे के भविष्य हैं, ये बस भविष्य हैं, इन भविष्य को मत बिगाड़ो। आपके देखा देखी ये छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज देख लीजिए कौन बिगड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, गरीब घर के लोग ही ज्यादा बिगड़ रहे हैं। और गरीबी थी, एक समय में बहुत गरीबी थी, जब लोगों के यहाँ खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कपड़े की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके यहाँ भोजन की व्यवस्था ना हो, कपड़े की व्यवस्था ना हो। यहाँ पर अब तो वो बुजुर्ग नहीं रह गए, उन बुजुर्गों से पूछो, उनके पास कपड़े नहीं होते थे, जीवन में सर्दी होती थी तो आग जला के ही काम निकालते थे। आज वो समस्या नहीं है। आज आप लोग अगर मेहनत भी करते हो, मजदूरी भी करते हो, तो 300-400 रुपया रोज पैदा करते होगे। 300 रुपया तो कम से कम ले ही आ रहा है आदमी, और 300 रुपया ले आ रहे हो, और अगर 300 घर में रखोगे तो कितना बड़ा परिवार होगा। तो अकेले तो नहीं कमाओगे ना। तो 300 रुपया में तो अच्छा भरपेट भोजन मिलता है, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके जीवन में दारू की लत है तो 300 लाओगे और 350 खर्चा करके आओगे। जीवन में कभी भी उबर नहीं पाओगे, हमेशा कर्ज से दबे रहोगे। इसलिए बुरी लतों को छोड़ दो। ये बुरी लतें हैं। आप लोगों ने कभी सुना है कि टाटा बिरला वाले दारू पीते हैं? सुना है कभी? जेके वाले दारू पीते हैं? सुना है कभी? बड़े बड़े पैसे वालों को आप लोगों ने सुना है कहीं दारू पीते? देखा कभी? ये पिक्चर में मत सोच लो कि पार्टी कर रहे हैं तो दारू पी रहे। कोई नहीं पीता है, हमेशा याद रख लेना। जितना बड़ा आदमी है कोई दारू नहीं पीता है। दारू कौन पीता है? 90% दारू केवल मजदूर वर्ग के लोग पीते हैं। केवल मजदूर वर्ग के लोग दारू पीते हैं 90%। 5% और लोग पीते हैं। बड़े बड़े सेठ महाजनों की दुकानें आप लोग देखते होगे, देखो जाके, वो लोग दारू नहीं पीते हैं। गुटखा मसाला आप लोग खाते हो? जिनके पास फैक्ट्रियां हैं गुटखा मसाला वाले, वो कभी गुटखा मसाला नहीं खाते, वो नहीं खाते हैं। और आप लोग खाते हो, आप लोग दारू पीते हो, आप लोग चिलम पीते हो, गांजा पीते हो। ये क्यों? इससे आपका तन भी बेकार, मन भी बेकार, साथ में पैसा भी बेकार हो रहा है। अरे वही पैसा बचाओ तो कम से कम इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बना दो। कम से कम ये बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बनेंगे तो अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, बताएंगे कि हाँ हमारे माता पिता ने ऐसे मुझे पढ़ाया लिखाया। उनका जीवन सुधारने का प्रयास कीजिएगा। तो ये तभी होगा जब तुम खुद सुधरोगे, तब बच्चे सुधरेंगे। तो
हमने तो बहुत सारी बातें कह डाली हैं, आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग जाने, लेकिन मैं पुनः आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि अपने जीवन को संवारो। इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब।